जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों यदि आप दो दिन के बाद केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, यानी कि बात करें यदि आप परसों केमिस्ट्री का पेपर देने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो को देख लिए और इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यदि आप उसे तैयार कर लिए तो 70 नंबर आपका तय है कि मिलना ही मिलना है। देखिए दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको तैयार करके जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। जैसे मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और उसी में से फंसा था, 100% मैं कहता हूं दोस्तों कि केमिस्ट्री का भी यहीं से फंसेगा। बस एक काम कीजिएगा, आप लोग एक भी प्रश्न को यहां पर आप लोग छोड़िएगा मत। यदि आप एक भी प्रश्न को छोड़ते हैं तो उसका रिस्क आप लेंगे, उसका जो गलती काम है वो आप करेंगे, वो मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है जिससे हमें केमिस्ट्री में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको तैयार करना है मात्र 2 दिन के अंदर। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए जो छात्र 1 से 1.5 महीना की तैयारी करते आ रहे हैं। अब जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं और वो सोच रहे हैं कि 2 दिन में पढ़ के हम केमिस्ट्री में 70 ला दें, तो ऐसा कभी भी आप नहीं हो सकता, ये आप कभी भी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप ही बताइए 1 साल का पढ़ाई आप 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो छात्र शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो छात्र एनसीईआरटी बुक पढ़े उसके बाद एग्जाम की थोड़ा बहुत तैयारी किए हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई, ये नहीं कि एग्जाम देख के आए और कमेंट करने लगे सर कुछ फंसा ही नहीं, सर मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जितना भी बताऊंगा सारा ही इंपॉर्टेंट है। मोल अंश या मोल प्रभाज ये पढ़ लेना, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। पूछ देगा मोल अंश मोल प्रभाज क्या है, या इन दोनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको जरूर कंप्लीट कर देना है। दूसरा फ्रेंकल दोष व साटी की दोष तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों से ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं, ठीक है। प्रासरण दाब की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित समीकरण पर सचित्र टिप्पणी लिखे, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए राउल्ट का वाष्प दाब का नियम व सीमाएं, इससे आप लोग बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। मानक इलेक्ट्रोड विभव तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा गया है, तो इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इनके लक्षण तैयार कर लीजिए। देखिए मैं आशा करता हूं कि इन टॉपिकों में से अधिकांश टॉपिक आपके क्लियर होंगे पहले से ही, कुछ गिने चुने टॉपिक होंगे जो आपको नहीं पता होगा, बस उसे आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए याद करके नहीं जाना है, अगर आप इतना कुछ याद करने बैठेंगे ना तो कभी भी आप यहां पर इतना चीज ना 1 महीने के अंदर भी याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो याद करके नहीं जाना है, बस इनको एक बार पढ़ के जाना है और एग्जाम में आए तो उनको अपने से बना के लिख देना है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके लक्षण तैयार कर लीजिएगा। सूर्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, देखिए सूर्य कोटि या प्रथम कोटि ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड, इससे भी आपको तैयार करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में ये आता है, ठीक है। उत्प्रेरण व अधिशोषण सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, क्लियर है। हार्डी सिल्जे नियम तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं इनका सोल्यूशन लेके आऊं तो देखिए 2 दिन के अंदर इनका सोल्यूशन लाना काफी ज्यादा कठिन है, ठीक है। लेकिन इनका मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके मैं उतना आपको सोल्यूशन दूं, और अगर आप चाहें इनका सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कर सकते हैं। आप बताइए क्वेश्चन बैंक में पैसा लगा के आपने क्यों खरीदा है, उसका लाभ उठाइए मेरे भाई। ये जो है ना, ये आपने क्वेश्चन बैंक में हर कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक लिए हो उसमें ये सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को खोलिए और ये टॉपिक को क्लियर कीजिए, वहां पर टिक मारिए कि हाँ भाई ये पढ़ना, उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। स्वर्ण संख्या पर से टिप्पणी तैयार कर लीजिए। हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण तैयार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा
द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा आपके बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व तैयार कर लीजिए और साथ में डी ब्लॉक का तत्व तो तैयार कीजिए ही, साथ में एफ ब्लॉक का भी तत्व आप लोग तैयार यहां पर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखिए लिगेंड का आपको एक दंतु तैयार कर लेना, दो दंतु तैयार कर लेना और उभय दंतु तैयार करके ही जाना है। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक का वर्णन सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्कोहलिन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कार्य विधि तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को तीनों बहुत ज्यादा है और ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग मिलाते चलिए, जो याद है तो बहुत बढ़िया है और जो टॉपिक याद नहीं है उससे आप लोग पढ़ लीजिए। लिकोस परीक्षण तैयार कर लीजिएगा, इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार कर लीजिएगा। देखिए प्रयोगशाला विधि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ये फिक्स होते हैं कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको तैयार करके जाइएगा। देखिए दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा यदि आप ये कंप्लीट करके जाते हैं, क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री के बुक से मैंने लिया है। ठीक है, और ये नहीं है कि मैं हवा में ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने फिजिक्स का जैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, जिससे उसी में से फंसा था, तो मैं यहां पर भी गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री का भी इसी में से फंसेगा। ठीक है, टालेन अभिकर्मक तथा परीक्षण तैयार कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेलिंग विलियन तैयार कर लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार कर लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने काफी ज्यादा आपको यहां पे इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि बता दी है, तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन व उदाहरण तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये भी तैयार कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक एक उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना तैयार कर लीजिएगा। प्रोटीन तथा इसका महत्व तैयार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे जो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको भी देखते हैं। अब ज्यादा नहीं और 5-6 टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों का पूरा ही केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, इससे भी तैयार कर लीजिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ग्लूकोज की संरचना और बनाने की विधि, इसे तैयार जरूर कीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए व आरएनए में अंतर तैयार कर लीजिए। क्यों इसे तैयार करना है? क्योंकि जो अभी आपका मॉडल पेपर आया था ना, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रोटीन के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो इसे आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं आपको यहां पर ये सारे टॉपिक तो क्लियर कर लेने हैं, आपको मैं महत्वपूर्ण टिप्पणी भी बता देता हूं, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बस यहां पर मैंने आपको यहां पर 5 लिख रखे, एक ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, अपोहन, संकंदन, पेटीकरण, इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। ठीक है, और दोस्तों मैंने इन अधिकांश इनमें से अधिकांश मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, और सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों देखिए 2 दिन का टाइम है ना, 2 दिन में तैयारी करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो मैं जितना हो सके उतना वीडियो आपको अपलोड करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप लोग 2 बात का ध्यान दीजिएगा, जो हमारे जो पुराने वाले वीडियो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, साथ में उनका आंसर भी बताया है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन ही बता के दे दिया, उनका आंसर भी मैंने बताया है। और दूसरा बात पे क्या ध्यान देना है, जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं ना, उसमें क्या कीजिए, जो प्रश्न 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं ना, उनको आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव 2019 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था, ये एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो आप टिंडल प्रभाव तैयार कर लीजिए। आ रहा है ना आपको समझ में, जो 2 बार से अधिक पूछे जा चुके उनको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।